तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो। और आ है, ई है, ए है, आ हूं। और दिया है, लिया है, किया है। ये सब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब इसका नियम कैसे होता है, यानी रूल्स। तो नियम होता है आई, कर्ता हमारा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर्स यानी कि बहुवचन नाम कर्ता के रूप में रहेंगे तो हमको हैव लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या एक वचन नाम यानी कि सिंगुलर नंबर्स रहेंगे तो हमको हैज लगाना पड़ेगा। फिर इसमें एक कंडीशन ये है कि इसमें क्रिया का तीसरा रूप आएगा। अब चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, सब में आपको क्रिया का तीसरा रूप लगाना पड़ेगा यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर क्रिया के बाद आपको ऑब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द आएंगे। तो ये तो बात हो गई इसके रूल्स के बारे में। अब बात करूंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि हमारा ये आई, बी, यू, दे जो ये हमने लिखा है यहाँ पर ही, सी, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे। अब इनके अनुसार हमको हैज और हैव लगाना पड़ेगा। फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड आएगा। अब ये कैसे होता है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो एग्जांपल से अब समझते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है वह एक किताब खरीद चुका है। अब देखिए, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए इसका ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि किस टेंस का है। तो इसके लिए हमको लास्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चुका है जो कि इस टेंस की पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हों, तो चुका है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनेगी सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट हमारा कहाँ रहता है, वाक्य के शुरू में रहता है अफर्मेटिव में। तो यहाँ पर वह लिखा है तो वह की इंग्लिश क्या होता है, ही, पुरुषवाचक है ही। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज। तो यहाँ पर हम हैज रखते हैं। और स्ट्रक्चर में देखिए पहले क्या सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज है कर्ता के अनुसार। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट ही है तो उसके अनुसार क्या सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हैज। और फिर अब क्या बोला जा रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरा रूप आएगा। तो वर्ब जो होती है पहचान के पहले होती है यानी पहचान के आगे। ये देखिए खरीद, खरीद का मतलब होता है खरीदना, यानी कि हर एक वर्ब में ना जरूर आता है ना। तो ना अगर आए तो समझ जाइए कि वर्ब है। तो इस टेंस का कंडीशन ये है, इसमें तीसरा रूप, तो खरीदना का तीसरा रूप क्या होता है, बाई, मीन्स खरीदना होता है। और इसका तीसरा रूप होता है बॉट, BOUGHT, बॉट। और अब देखिए हमारा फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट आया, सेकंड नंबर पर हमारी सहायक क्रिया आई, उसके बाद इधर से आएंगे तो आपको थर्ड नंबर पर क्या मिलेगा, हमारा वर्ब है थर्ड नंबर पर। अब देखिए अब क्या बच रहा है, एक किताब। एक किताब का मतलब होता है हो जाएगा आ बुक, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हमारा फोर्थ नंबर पर आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट का पता करना है, तो इसमें जैसे वह एक किताब खरीद चुका है, वह क्या खरीद चुका है, तो यहाँ पर आंसर आएगा एक किताब। तो क्या, कौन, क्या और किसको का प्रश्न करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या का प्रश्न करेगा तो आपको जो है किसी वस्तु का नाम आएगा, और किसको का प्रश्न करेंगे आप तो आपको किसी पर्सन का नाम आएगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ही हैज बॉट अ बुक, हमारा सेंटेंस ये बन गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है तुम रीवा जा चुके हो। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पहचान, चुका है, चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। फिर उसके बाद अफर्मेटिव है हमारा सेंटेंस, तो किसकी इंग्लिश पहले बनती है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा शुरू में रहता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यानी कि यू। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, तो यहां पर हम लिख देते हैं हैव, सॉरी यू के साथ हैव आएगा। तो यू हैव हो गया। उसके बाद अब देखिए चुका के आगे क्या है, जा। जा का मतलब जाना, जाना मतलब क्या होता है, गो। और गो का तीसरा रूप क्या लगेगा, गॉन, क्योंकि इस टेंस में तीसरा रूप लगेगा वर्ब का। तो ये हमारी वर्ब हो गई, तो गॉन तीसरा रूप हो जाएगा। अब देखिए अब गो के बाद क्या, कोई स्थान आ रहा है तो टू लगा देंगे,
तो रीवा हमारा स्थान है, तो यहां पर हम लगा देंगे गॉन टू रीवा, फुल स्टॉप। अब देखिए, यू हैव गॉन टू रीवा, तुम रीवा जा चुके हो। हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगाया, फिर उसके बाद वर्ब आती है तो जो कि तीसरा रूप में आएगी, और उसके बाद यहाँ पर हमारा अदर वर्ड आ रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि क्या और किसने किसको का प्रश्न करेंगे आप, तो यहाँ पर रीवा हमारा आंसर में नहीं आएगा, जिसको हम अदर वर्ड मानेंगे। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, वे लोग खाना खा चुके हैं। तो वे लोग खाना खा चुके हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी पहचान, चुके हैं। तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो शुरू में आइए, वे लिखा है, तो वे का मतलब क्या होता है, दे। अब दे हमारा है, तो दे के साथ क्या लगेगा, सहायक क्रिया हैव। तो यहां पर हम इसके बाद हैव लिख देते हैं, दे हैव। उसके बाद अब चुका के आगे क्या लिखा है, खा। खा का मतलब खाना, तो खाना हमारा ईट मीन्स भी होता है और टेक मीन्स भी खाना पीना होता है। तो खाने और पीने के लिए हम टेक भी लगाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टेक ही लगा देते हैं, और टेक का तीसरा रूप क्या होगा, टेकन हो जाएगा। और क्या खा चुके हैं, क्या का प्रश्न करिए, क्या खा चुके हैं, खाना। तो खाना हमारा होता है फूड। तो इस तरह हमारा ये बन गया, दे हैव ईटन, सॉरी दे हैव टेकन फूड। हो गई चुका है, चुकी है, चुके हैं के बारे में। एक आध एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है, देखिए यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है, राम ने हिंदी सीखा है, यानी कि इस बार क्या आ रहा है, आ है। तो आ है, ई है, ए है, आ हूं, अगर ये आता है तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो राम ने हिंदी सीखा है, यानी कि वो काम वो कर चुका है, सीख चुका है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पहचान, तो आ है, आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा किस सेंटेंस का है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हमारा बनेगा। अब राम क्या है हमारा, राम हमारा जो है सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन नाम है। तो क्या लगाएंगे, हैज। तो यहां पर राम के बाद हम हैज लिख देते हैं, राम हैज। अब देखिए सीखा, तो सीखा मतलब सीखना, तो सीखना होता है लर्न। तो लर्न का तीसरा रूप लर्नेड या लर्नड भी होता है। और क्या सीख चुका है, क्या का क्वेश्चन करिए तो आपका ऑब्जेक्ट आ गया, क्या सीख चुका है, हिंदी। तो यहां पर हम हिंदी लिख देते हैं, राम हैज लर्नेड हिंदी। यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुमने खाना बना लिया है, और हमने पहचान में क्या लिखाया है कि दिया है, लिया है, किया है। अगर ये भी आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो यहां पर देखिए लिया है आ रहा है, तो यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो तुमने हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो यू के साथ हम सहायक क्रिया हैव लगा देते हैं, यू हैव। अब देखिए खाना बना लिया है, तो लिया है को छोड़ देंगे, उसके आगे क्या लिखा है, बना। बनाना का होता है कुक, तो यहां पर कुक का तीसरा रूप कुक्ड। और क्या बना लिया है, खाना। खाना का मतलब भोजन यानी फूड। तो यू हैव कुक्ड फूड, तुमने खाना बना लिया है या तुम खाना बना चुके हो। चलिए अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस का कंडीशन ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाएंगे, और उसके बाद हमको नॉट लगाना पड़ेगा। हैज हैव के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में अदर वर्ड आएगा। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि उसने राम की सहायता नहीं की है। अब की है, ई है आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस हमारा निगेटिव है, क्योंकि नहीं होता है निगेटिव में। तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट यहाँ पर शुरू में इसमें भी आता है। तो शुरू में क्या है, उसने का मतलब क्या होता है, उसने का मतलब ही होता है। तब ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हैज लगता है, तो यहाँ पर हैज लिख देते हैं। उसके बाद सेंटेंस कैसा हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए नहीं के लिए क्या, नॉट बनाते हैं। फिर क्या है, सहायता करना। सहायता करना हेल्प माने होता है, तो हेल्प, इसमें तीसरा फॉर्म हेल्पेड। और किसकी सहायता, इस बार किसको का प्रश्न करिए, या किसकी सहायता, तो यहाँ पर आ रहा है राम की। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ही हैज नॉट हेल्पेड राम, उसने राम की सहायता नहीं की। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है। तो इसके लास्ट में क्या है, आ है आ रहा है, पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है। तो सब्जेक्ट हमारा कहां रहेगा, शुरू में। तो मैंने का क्या होता है, आई। और आई के साथ क्या सहायक क्रिया आएगी, हैव। तो यहां पर हम हैव लिखते हैं। हमारा कैसा है, निगेटिव है, तो नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। आई हैव नॉट। अब क्या, पढ़ाया यानी पढ़ाना। तो पढ़ाना का
टीच मीन्स होता है, इसका थर्ड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, टॉट। और क्या पढ़ाया? अंग्रेजी, इंग्लिश। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि रवि ने पैसे खर्च नहीं किए हैं, यानी कि ए है आ रहा है। तो हमारा सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ मिलेगा? शुरू में। शुरू में हमारा रवि, उसके बाद ये सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे? सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाते हैं, तो हैज लिख देते हैं। अब सेंटेंस हमारा क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे हैज हैव के बाद। उसके बाद खर्च करना, खर्च करना स्पेंड माने होता है, तो स्पेंड का तीसरा रूप स्पेंट होता है। और क्या खर्च करना? पैसे। पैसे का मतलब होता है मनी। इसका मतलब रवि हैज नॉट स्पेंट मनी, रवि ने पैसे खर्च नहीं किए हैं। तो ये तो बात होगी निगेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव शुरू में आएगा कर्ता के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड और लास्ट में सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस वाक्य की शुरुआत क्या से करते हैं, यानी कि वाक्य के शुरू में क्या रहेगा, तो तभी हमारा सहायक क्रिया जब क्या हो जाएगी? पहले लग जाएंगी सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है क्या उसने ताजमहल देख लिया है, या कह सकते हैं कि क्या उसने ताजमहल देखा है, या कह सकते हैं कि क्या वह ताजमहल देख चुका है। तो सब इसी सेंटेंस में आता है। तो अब देखेंगे शुरू किससे हो रहा है? क्या से हो रहा है। तो क्या का मतलब क्या होता है? अगर वाक्य शुरू में क्या रहेगा तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, और लास्ट में जाएंगे तो आ है, पहचान आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो इसकी इंग्लिश बनाने के बाद क्या करते हैं? तो क्या के बाद क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा है। उसने का मतलब क्या होता है? ही होता है। अब ही के साथ क्या सहायक क्रिया लगेगी? ही के बाद जो है हैज लगता है, तो हैज यहां पर ही के बाद ना लगाकर कहां लगाएंगे? शुरू में, यानी कि हैज हैव शुरू में होगा कर्ता के अनुसार, तो ही के अनुसार हमारा हैज शुरू में हो गया, तो हैज ही हो गया। अब देखिए लास्ट में जाइए, देख लिया है, यानी कि लिया है तो पहचान हो गई। देखना, देखना होता है सी माने, तो सी का तीसरा रूप सीन हो जाएगा। अब इधर से जाइए क्या मिल रहा है? ताजमहल। ताजमहल के आगे क्या लग जाएगा? द। हैज ही सीन द ताजमहल, ताजमहल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज ही सीन द ताजमहल, क्या उसने ताजमहल देख लिया है। अब देखिए अगर कोई आपसे क्या का शब्द का यूज करके अगर क्वेश्चन करता है शुरू में, तो आपका आंसर यस या नो में आना चाहिए। आपका आंसर यस या नो में आना चाहिए। अगर आपने ताजमहल देख लिया है उसने, तो यहां पर यस आएगा। अगर उसने ताजमहल नहीं देखा है तो यहां पर नो आएगा। चलिए और देख लेते हैं एग्जांपल। यहां पर सेंटेंस लिखा है क्या तुमने हिंदी पढ़ा है। शुरुआत किससे हो रही? क्या से हो रही है। आ है आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो क्या से हो रही है। तो क्या के बाद क्या है? तुमने। तुमने का मतलब क्या होता है? यू। अब यू के हमारा सब्जेक्ट यू हो गया, तो यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव। तो हैव को कहां लगाएंगे? शुरू में, क्योंकि स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट के पहले क्या हैज हैव लगता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हैज हैव आता है। तो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हैव आया यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के अनुसार हैव आया। अब देखिए पढ़ना तीसरा रूप है, तो पढ़ना का तीसरा रूप फर्स्ट फॉर्म तो रीड माने पढ़ना होता है। अब रीड को थर्ड फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? रेड। तो हैव यू रेड। क्या पढ़ लिया? हिंदी। तो हैव यू रेड हिंदी, क्या तुमने हिंदी पढ़ा है। तो इस तरह हैव हैज को कर्ता के अनुसार शुरू में लगाते हैं, बाकी का स्ट्रक्चर सब वही होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर यहां पर लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी हैज हैव आपका शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहां पर नॉट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए चाहे इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, दोनों ही सेंटेंस में हैज हैव यानी जो सहायक क्रिया होती हैं वो शुरू में आती है सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए एग्जांपल से समझ। यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वह खाना नहीं खाया है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? पहचान। आ है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद शुरू में देखेंगे तो आपका क्या आ रहा है, और क्या के साथ नहीं भी आ रहा है, क्या और नहीं दोनों आ रहा है, यानी कि क्या का मतलब इंट्रोगेटिव और नहीं का मतलब निगेटिव। इसी तरह इसका नाम होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो क्या करेंगे? क्या के बाद क्या है? वह है, तो वह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अनुसार ही है, तो ही के साथ क्या लगता है? हैज। तो हैज को कहां रख देंगे? शुरू में, हैज ही हो गया। अब नहीं भी है तो नहीं कहां? ये देखिए
तीसरे नंबर पे नॉट आ रहा है तो यहाँ पर नॉट लिखेंगे। उसके बाद खाना खाना, ईट माने होता है ईटन या टेकन। अब क्या खाना यानी कि फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैज ही नॉट ईटन फूड। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, क्या उसने अपना काम नहीं किया है। किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, शुरू में क्या है और बीच में नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो क्या के बाद क्या है सब्जेक्ट हमारा, उसने यानी कि ही। अब ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो हैज को शुरू में लिख देंगे, हैज ही। फिर निगेटिव है, नहीं वाला है तो नहीं नॉट आ जाएगा, तो हैज ही नॉट। क्या किया है, किया है यानी करना, करना होता है डू, तो डू का थर्ड फॉर्म डन, तो हैज ही नॉट डन। अब क्या कर चुका है, अपना काम, तो करता हमारा ही है, तो अपना के अंग्रेजी हिज, और काम का वर्क, तो हैज ही नॉट डन हिज वर्क। अगर यहां पर ऐसा होता, क्या तुमने, अगर यहां पर तुमने होता, तुमने अपना काम नहीं किया है, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता, सब्जेक्ट हमारा यू हो जाता, और साथ में इस अपना की इंग्लिश भी यहां पर चेंज हो जाती। अब सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहां पर अपना की इंग्लिश क्या हो जाता, योर हो जाता, तो है, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देते, तो हो जाता हैव यू नॉट डन योर वर्क। तो इस तरह अपना की इंग्लिश जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। लिखा हुआ है, क्या सीमा ने होमवर्क नहीं किया है। शुरू में क्या है और नहीं है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। सब्जेक्ट हमारा क्या के बाद क्या आ रहा है, सीमा, तो सीमा हमारा सब्जेक्ट है, सीमा। क्योंकि ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो शुरू में हैज, हैज सीमा। अब निगेटिव है तो नॉट, करना डू, तीसरा फॉर्म डन, तो हैज सीमा नॉट डन क्या, होमवर्क, होमवर्क और क्वेश्चन मार्क, हैज सीमा नॉट डन होमवर्क, क्या सीमा ने होमवर्क नहीं किया है। तो इस तरह ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस वाक्य में क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे ये शब्द वाक्य के बीच में रहेंगे, तो वही होता है हमारा स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए WH यानी कि WH मेंबर वाले पहले रहेंगे, यानी कि क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे की इंग्लिश पहले बनाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज, हैव आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैसे बनता है चलिए एग्जांपल से समझ। देखिए लिखा है, वह क्या सीख चुका है। अब ये क्या हमारा कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इस क्या की इंग्लिश बनाएंगे, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, वाट। ये देखिए WH मतलब वाट वाले, WH मेंबर वाले वाट, तो क्या की इंग्लिश वाट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो वह के अनुसार यानी कि ही, तो ही के अनुसार क्या लगेगा, सहायक क्रिया हैज, तो व्हाट हैज, और सब्जेक्ट हमारा ही। अब देखिए सीखना, सीखना होता है लर्न, तो यानी लर्नड, थर्ड फॉर्म लर्नड, व्हाट हैज ही लर्नड, वह क्या सीख चुका है। चलिए और देख, यहां पर लिखा हुआ है तुम कहां गए हो, यानी कि वो हमसे हमारा स्थान पूछ रहा है, तुम्हारा स्थान पूछ रहा है, कहां से कर रहा है, तुम्हारा स्थान पूछ रहा है, तुम कहां गए हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो पहले कहां की इंग्लिश बनाएंगे, WH वाला, तो WH यानी कि वेयर, वेयर मीन्स कहां। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, हैव, फिर सब्जेक्ट यू, और जाना गो, और थर्ड फॉर्म गॉन। इस तरह वेयर हैव यू गॉन, तुम कहां गए हो या कहां जा चुके हो। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें भी WH वाले यानी कि क्यों, कब, कहां, क्यों, कैसे की इंग्लिश पहले बनाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज, हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा आएगा, और इसमें एक परिवर्तन आएगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बाकी स्ट्रक्चर पूरा वही रहेगा। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या और नहीं दोनों साथ में, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे और साथ में नहीं भी रहेगा। कैसे चलिए देख लेते हैं। वह क्यों नहीं आया है, अब देखिए क्यों भी है और नहीं भी है, यानी कि स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। तो पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे WHY, क्योंकि WH वाले पहले आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो इसके अनुसार क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट ही, वाई हैज ही। अब निगेटिव है, तो यहां पर देखिए निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट, वाई हैज ही नॉट, आना मतलब कम, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो वाई हैज ही नॉट कम।
चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। उन्होंने क्या नहीं सीखा है, तो क्या और नहीं दोनों साथ में आ रहा है, तो पहले इस क्या की इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। क्या का क्या होता है, व्हाट होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल नंबर यानी कि लड़कों है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव लगेगा, तो व्हाट हैव। उसके बाद लड़कों लिखा है तो द बॉयज, व्हाट हैव द बॉयज। और साथ में क्या है, निगेटिव सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नॉट, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। और सीखना मीन्स होता है लर्नेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हाट हैव द बॉयज नॉट लर्नेड, लड़कों ने क्या नहीं सीखा है। तो इस तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है स्ट्रक्चर और सेंटेंस।